स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। चैप्टर 4 कृषि का कृषि के अंदर अपन इसको 3 भागों में विभाजित किए थे। इसमें से पहला जो है कृषि है तथा इसके प्रकार। इसमें कृषि की डेफिनेशन और इसके प्रकारों की डेफिनेशन अपन ने लास्ट क्लास में देख ली थी। इस क्लास में अपन देखेंगे जो मुख्य फसलें हैं उसके अंदर खाद्यान्न फसलें। पहला खाद्यान्न फसलें के बारे में देखते हैं। खाद्यान्न फसलें कितने हैं? तो खाद्यान्न फसलें मुख्य रूप से 3 दे रखी है। 3 खाद्यान्न फसलें दे रखी है। ऐसे होने को तो बहुत सारी खाद्यान्न फसलें पर जो मुख्य रूप से दे रखी है वो 3 ही है, चावल, गेहूं और मोटे अनाज। चावल, गेहूं और मोटे अनाज, ठीक है ना। खाद्यान्न फसलें क्या होते हैं? जिनको खाया जाता है, ठीक है ना। ऐसे फसलें जिनको खाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? खाद्यान्न फसलें। जैसे कि चावल, गेहूं और मोटे अनाज। इस मोटे अनाज के अंदर भी क्या है भाग है, जैसे कि मक्का, बाजरा, रागी, ये सारे क्या हैं? खाद्यान्न फसलें। समझ में आ गया? तो इनके बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। अभी स्टार्टिंग में देखते हैं अपन खाद्यान्न फसलें के बारे में। तो भारत में उगाई जाने वाली मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या हैं? निम्नलिखित है। इसमें से पहला दे रखा है चावल, फिर दूसरा गेहूं और तीसरा मोटे अनाज है। इसमें जगह नहीं थी इसलिए उन्होंने नहीं लिखा। देख लो चावल के बारे में। अपने को इसके बारे में लिखना क्या है तो देखना, आप ढंग से देखना इसको। भारत में अधिकतम खाद्यान्न फसल चावल है। इसका मतलब है कि पूरे भारत में जो ज़्यादातर खाई जाती है फसल वो क्या है? चावल है। भारत विश्व में चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान पे है। एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकता है कि चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो द्वितीय स्थान है। ठीक। यह एक खरीफ फसल है, बिल्कुल पूछ सकता है। ऐसे फिर इन द ब्लैंक से पूछ सकता है कि चावल क्या है, खरीफ फसल है या रबी फसल है, तो उसके अंदर पूछ सकता है। और फिलहाल इस चैप्टर 3 नंबर का है, जिसमें से 1 नंबर का तो ये शायद ये फिल इन द ब्लैंक से ही शायद एमसीक्यू लिख दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स 1 नंबर का और 2 नंबर का छोटा, तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ये पूछ सकता है। चावल एक कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। इसे उगाने के लिए तापमान कितनी चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। और आर्द्रता मतलब कि पानी कितना चाहिए? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब ग्राउंड लेवल से 100 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ये भारत में उत्तरी पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्र तथा राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अंदर उगाया जाता है। तो ये अच्छे से याद कर लेना। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्र, राज्य में। समझ में आ गया? तो अगर अपन इंडिया का मैप देखेंगे तो उस मैप के अंदर जो उत्तरी वाला हिस्सा है, जो उत्तरी के अंदर जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे क्या किसकी खेती की जाती है? चावल की खेती की जाती है, ठीक है ना। ये जो उत्तर वाला हिस्सा है, यहाँ पे क्या कौन सी खेती की जाती है? चावल की। ज्यादातर चावल की खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ का जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो क्या है? चावल। ठीक है। इसमें आपको तापमान याद करना है कि इसकी तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। इसमें आर्द्रता भी याद करनी कि इसकी आर्द्रता कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। किसी भी फसल के बारे में लिखना है तो पहले बताना है उसके बारे में कि ये हमारी खाद्यान्न फसल है। अगर उसमें नंबर दे रखा है कि भाई विश्व में भारत का ये नंबर है तो नंबर लिख देना है। दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट, उसको उगाने के लिए क्या क्या परिस्थिति चाहिए, तो तापमान और आर्द्रता ही लिखनी है। क्या लिखनी है? तापमान और आर्द्रता। तो तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है चावल की और आर्द्रता कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। चौथा लिखना है कि भारत में उगाया कहाँ कहाँ जाता है। तो एक तो भौगोलिक हो सकती है और एक राजनीतिक हो सकती है। तो भौगोलिक में लिख दिया अपन ने, जैसे उत्तरी पूर्वी मैदान और तटीय क्षेत्र, ये क्या हो गई? भौगोलिक हो गई। अब राजनीतिक में क्या, उस ये जो जिस राज्य के अंदर आते हैं उन राज्यों के नाम लिख दो। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये क्या उत्तरी पूर्वी मैदान के अंदर है, तो इन राज्यों के नाम लिख दिए। अगर ये 4 पॉइंट आप लिख देते हो अच्छी तरीके से तो आपके 2 नंबर पूरे ही आपको मिल जाएंगे। ये तो मेन है, ठीक है ना, ये मेन है, इनको लिखना ही लिखना है। चावल का हो गया। चलो रिवाइज करने का। चावल एक खाद्यान्न फसल है। चावल एक खाद्यान्न फसल और ये पूरे विश्व में भारत का चावल उगाने के मामले में दूसरे नंबर पे है। ये पूरे विश्व में भारत चावल उगाने के मामले में दूसरे नंबर पर है। भारत चावल उगाने के मामले में दूसरे नंबर इसकी तापमान 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसके तापमान 25 सेंटीमीटर और आर्द्रता 100 सेंटीमीटर चाहिए। आर्द्रता 100 सेंटीमीटर चाहिए। इसे उगाते हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। इसे उगाते हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। हाँ, इतना लिख दोगे तो काफी ज्यादा है, ठीक है ना। आगे अगला क्या है? गेहूं। गेहूं ये भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। जैसे पहली महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल जो पहली सबसे ज्यादा खाई जाती है वो क्या है? चावल। और दूसरी कौन सी है? गेहूं। गेहूं एक रबी की फसल है। चावल एक खरीफ की फसल है। भाई खरीफ की फसल क्या होती है, रबी की फसल क्या होती है, जायद क्या होती है, वो मैंने याद कराया पिछले वीडियो के अंदर। क्या होती है खरीफ की फसल?
जैसे अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और अप्रैल जनवरी फरवरी में काट लेते हैं, वो रबी की फसल है। ठीक है। खरीफ की फसल क्या है, जिसे जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। और जायद की फसल क्या है, जो मार्च अप्रैल में बोते हैं और मई जून के अंदर या मई के अंदर उसे काट लेते हैं। अब तो ये क्या है, गेहूं, ये क्या है, रबी की फसल है। अभी आसपास खेतों में देखना तो कौन सी फसल लगा रखी है, गेहूं लगा रखी है ना, तो वो क्या है, एक रबी की फसल। इसे उगाने के लिए तापमान कितनी है, 15 डिग्री सेल्सियस, और आर्द्रता कितनी है, 50 से 75 सेंटीमीटर। कितना है, 50 से 75 सेंटीमीटर। देश में गेहूं उत्पादक क्षेत्र 2 हैं, मतलब कि देश में ना 2 क्षेत्रों में बांट रखा है गेहूं उत्पादन के मामले में। 2 क्षेत्रों में बांट रखा है देश को। पहला तो है उत्तरी पश्चिमी गंगा सतलुज का मैदान, कि उत्तर और पश्चिम दिशा में, एक तो उत्तर ये है और एक क्या, ये तो उत्तर है और ये क्या है, पश्चिम। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है वो उसका क्षेत्र मैदान, उसका मैदान गंगा सतलुज का मैदान होगा। गंगा और सतलुज से जो, गंगा और सतलुज नदी से जो मैदान का निर्माण होता है, एक तो वो हो गया, और एक दक्कन का काली मृदा का क्षेत्र। दक्कन मतलब कि जो नीचे जो दक्कन का पठार है, यहाँ पे जो काली मृदा है उसमें उगाई जाती है। 2 क्षेत्रों में इसको बांट रखा है। अगर आप ये याद नहीं कर सको तो राज्य याद कर लेना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग। समझ में आ गया ना। पहले में लिखना है इसके बारे में कि खाद्यान्न फसल है या खाद्यान्न, बताना है कि रबी फसल है, खरीफ है या जायद फसल है। तीसरे में इसके तापमान के बारे में, और चौथे में ये कहाँ उगाया जाता है ये बताना है। समझ में आ गया। एक बार वापस देख लो, खाद्यान्न फसलों के अंदर सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, चावल। चावल। भारत का विश्व में चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है, दूसरा। ये कौन सी फसल है, खरीफ की फसल। इसे उगाने के लिए कितनी चाहिए तापमान, 25 डिग्री सेल्सियस, और आर्द्रता कितनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक। ये भारत में उत्तरी पूर्वी मैदान या तटीय क्षेत्र में उगाते हैं। ये तो भौगोलिक स्थिति हो गई। और राजनीतिक स्थिति क्या हो गई, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। गेहूं में ये भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। और गेहूं एक कौन सी फसल है, रबी की फसल है। कौन सी फसल है, रबी की। चावल खरीफ की थी, ये रबी की फसल है। इसे उगाने के लिए तापमान कितनी चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस, और आर्द्रता कितनी चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर। देश में गेहूं उत्पादन क्षेत्र 2 हैं। समझ में आ गया ना। हाँ। एक तो है उत्तर पश्चिमी गंगा सतलुज का मैदान, और दूसरा दक्कन का पठार। अगर राज्य में देखें या राजनीतिक में देखें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, तीसरा और चौथा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी मतलब कि जो जहां जहां इसको उगाया जाता है ना, उसको आप और अच्छी तरीके से लिख सकते हो। कैसे, देखो आप यहां लिख सकते हो, भौगोलिक दृष्टि से या भौगोलिक रूप से उत्तरी पूर्वी मैदान। समझ में आ गया। और यहां लिख देना राजनीतिक दृष्टि, राजनीतिक रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, आपको पूरे लिखना है कि चावल भारत के उत्तरी पूर्वी मैदान में उगाया जाता है। चावल भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अंदर उगाया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे करोगे तो काफी अच्छे तरीके से आपको दिखेगा। समझ में आ गया। अब देखो, अपन ने खाद्यान्न फसल में चावल कर लिया है, गेहूं कर लिया है। अब क्या करेंगे, मोटे अनाज। और मोटे अनाज में क्या, मक्का, बाजरा और रागी। अभी देखो इसको इरेज करने के बाद वही लिखते हैं।